नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से लगातार आप खबरों में देख रहे हैं, हिमाचल हो या उत्तराखंड, हर जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही है। हर तरफ सड़कें टूट रहा है, पहाड़ टूट रहा है, लोग घायल हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रकृति से छेड़छाड़ के करके क्या हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज का सब्जेक्ट यही है, पहाड़ों से छेड़छाड़, विकास या विनाश। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज उत्तराखंड की। उत्तराखंड ऑल वेदर रोड, पहाड़ के विनाश को दावत देता हुआ यह विकास। यह प्रोजेक्ट चार धाम प्रोजेक्ट है, ऑल वेदर रोड, जहां की आप देखते होंगे कि चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ को काटे जा रहे हैं, हर तरफ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, सबको तोड़ दो, सबको नुकसान कर दो और वहां पे विकास की सड़क को दिखाओ। चार धाम प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के लिए धार्मिक पर्यटन के साथ ही सामरिक रणनीति के लिहाज से भी काफी अहम एक प्रोजेक्ट है और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है केंद्र सरकार। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है देश का, लेकिन इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में यह केंद्र सरकार की एक बड़ी परियोजना और इसके तहत ये एक सपना दिखाया गया था कि चारों धाम को जोड़ देना है आपस में और हर समय यानी कि कोई भी मौसम हो उस मौसम में यात्री जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हल्की बरसात होती है, ये सड़कें टूट जाती है, पहाड़ दरक जाते हैं, पेड़ गिर जाता है। हिमालयी क्षेत्र में बरसात के मौसम में अक्सर पहाड़ों के दरकने और सड़कें टूटने की खबरें आती रहती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन यह समस्या सड़क ही नहीं, पहाड़ों की है। इस प्रोजेक्ट में करीब 900 किलोमीटर लंबी सड़कें को चौड़ा किया जाना है। यह सड़क उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के साथ ही टनकपुर, पिथौरागढ़ की कनेक्टिविटी वाली सड़क है और यह सड़क कैलाश मानसरोवर तक भी जाती है। चार धाम प्रोजेक्ट की ऑल वेदर रोड न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। राज्य और केंद्र सरकार के लिए यह प्रोजेक्ट धार्मिक पर्यटन की वजह से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस तरह से केंद्र सरकार देश भर में धार्मिक पर्यटन पर जोर दे रही है, उसी तरह उत्तराखंड सरकार भी लिस्ट में है। यह प्रोजेक्ट चारों धामों के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से भी इसलिए अहम है क्योंकि इसमें शामिल सड़कें चीन सीमा की तरफ जा रही है और इन सड़कों के चौड़ा होने से धार्मिक पर्यटन ही नहीं बढ़ेगा बल्कि इनका रणनीतिक इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन अब आते हैं कि आखिर विवाद क्या है। इस सड़क के निर्माण के समय ही जो पर्यावरणविद हैं, इन्होंने नियमों की अनदेखी, निर्माण के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने हाल ही में चार धाम प्रोजेक्ट से इकोलॉजी को हो रहे नुकसान की रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय को भी सौंपी थी। इस कमेटी ने 2 अलग अलग रिपोर्ट तैयार की और कमेटी चेयरमैन रवि चोपड़ा समेत 5 सदस्यों की जो टीम थी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में ये कहा कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। यह बहुत बड़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं 21 सदस्यों की अलग रिपोर्ट में एक अलग कमेटी थी, उसने रिपोर्ट में कहा कि पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए कुछ कदम हम उठाए जा सकते हैं। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट में हजारों पेड़ वन विभाग की हरी झंडी दिए बिना ही काट दिए गए। कई जगहों पर वन और पर्यावरण मंत्रालय की क्लियरेंस नहीं थी। चार धाम प्रोजेक्ट के निर्माण में लगी एजेंसी ने स्टेज 1 की क्लियरेंस के आधार पर ही
सभी जगहों पर पेड़ हटाकर काम शुरू कर दिया। इसके अलावा कमेटी ने यह भी रेखांकित किया कि पर्यावरण मंत्रालय की हरी झंडी लेने के कई गलत जानकारियां भी दी गई है। कई जगहों पे पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी नहीं दी थी, इसके बावजूद भी काम किया गया, पेड़ काटे गए, पहाड़ को तोड़ा गया। कई जगहों पर सड़क इको सेंसिटिव जोन से होकर के गुजरती है। क्लियरेंस लेने वाले फॉर्म से जहां पूछा गया था क्या ये जगह इको सेंसिटिव जोन में है, तो जवाब हाँ की बजाय न में दिया गया। इसके अलावा सड़क बनाने में तोड़े जा रहे पहाड़ के मलबे को नदी के किनारे और जंगलों में डंप करने की शिकायतें लंबे समय से की जा रही थी। पर्यावरणविद और लेखक और जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो कहते हैं कि ऑल वेदर रोड का नाम ही अपने आप में एक मजाक है। यह प्रकृति को हराने की कोशिश जैसा हो रहा है। आप मौसम से कैसे जीत सकते हैं? फिर ऐसे नाम रख करके ऐसी नीतियां बनाई जाती है जो पहाड़ों को नुकसान पहुंचाती है। और आज हम ये खुल करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से पहाड़ों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ों को जो काटा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए भी बहुत घातक साबित हो रहा है। कहीं भी पहाड़ दरक जा रहे हैं, पहाड़ टूट जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों को कमज़ोर किया जा रहा है काट काट करके। और जो भगवान ने, एक प्रकृति ने जो बनाया है, उसको अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो वो एक भयानक रूप ले लेता है। और कभी कभी हम उस भयानक रूप को भयानक हादसे में बदलते हुए देखते हैं। जैसे ही कोई खबर आती है कि बरसात हो रही है पहाड़ों पे, वहाँ के स्थानीय निवासी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पता नहीं कब क्या अनहोनी हो जाए, पहाड़ दरक जाए, धरती हिलने लगे, पेड़ टूट जाए और बड़े बड़े घर अचानक ही खत्म हो जाते हैं, जिससे कि जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और ये लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन जो बड़े शहरों में, राजधानी में, दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो ये योजनाएं बनाते हैं, उनको स्थानीय लोगों का ध्यान नहीं रहता है। वो तो सिर्फ योजनाएं बनाते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लग जाती हैं पहाड़ को काटने के लिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए। परंतु अगर आप हकीकत में जा करके इन पहाड़ों के बीच रह करके आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ऐसे ऐसे योजनाओं से स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार तो उन परिवारों के बड़े जान माल का नुकसान हो जाता है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एक प्रकृति का बनाया हुआ ये जो पर्यावरण है, पहाड़ है, जंगल है, उसको इंसान काटने पे तुला हुआ है। और ये विकास कर रहा है या विनाश कर रहा है, ये बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिर हम क्यों प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहले भी तो लोग चार धाम की यात्रा करते थे, पहले भी तो लोग जाते थे, लेकिन जैसे जैसे ये विकास हो रहा है वैसे वैसे घटनाएं बढ़ रही है और वैसे वैसे स्थानीय लोग खास करके जो वहाँ रहते हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।